लेकिन उसके बावजूद हुकूमत कहती है कि बिल्कुल होना चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग रुकनी चाहिए। क्या आपको लगता है, आपका तज्जिया ये कहता है कि ये जो तजवीज़ दी जा रही है PDM की जानिब से जी कि हम मिल के लड़ेंगे, ये हो सकता है कभी? देखिए, सियासत में कोई भी चीज हर पे आखिर नहीं है, और खासकर उस सियासत में जहां पर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहाद का हिस्सा हूं, तो दोनों को जो है ना मसलहत की सियासत करनी आती है। और अगर डायलॉग नहीं भी हो रहा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान में, तो जो कहते थे कि ट्रैक 2 रास्ते जो हो रहे हैं उसके नताइज हमें नजर आ रहे हैं। मुमकिन तौर पर अगर ऐसी सूरत हाल बनती है कि ये मुश्तरका इलेक्शन लड़ें, देखिए मुश्तरका इलेक्शन लड़ने की सूरत में पंजाब में पीपल्स पार्टी को एक आधा सेनेटर मिल सकता है। इस मुश्तरका के खेल में आसिफ अली जरदारी साहब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कुछ हाथ दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मेरा जाती ये ख्याल है कि माजी में वो बलूचिस्तान में 2013 की जब हमें याद है PMLN की गवर्नमेंट थी, तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी का कोई रुकन नहीं था और यूसुफ बादीनी आजाद हैसियत में जीते और बाद में जाके उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की और वो अल्लाह ऐलान कहते थे कि मैं आसिफ अली जरदारी का उम्मीदवार हूँ। इस बार इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं ये खबर की बुनियाद पे आपके बता रहा हूं कि बहुत से ऐसे अरकान असेंबली हैं जिनके बलूचिस्तान की हद तक या खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जिनके आसिफ अली जरदारी से कोई पुराने मरासिम है, कोई राब्ते हैं। कुछ ने अपने नंबर बंद किए हुए हैं, कुछ मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं कि उन्हें कॉल कब आती है। अच्छा। तो चीजें अभी तक क्लियर नहीं है। आज का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की ये कोशिश होगी कि वो लॉन्ग मार्च की डेट के बजाय सेनेट इलेक्शन का जो गेम है उसके लिए कोई फैसला करवा के पीपल्स पार्टी के लिए विन विन पोजीशन होगी, क्योंकि जब मिल के लड़ेंगे तो नंबर गेम में जो अपोजिशन की पार्टियों में पीपल्स पार्टी लीडिंग पार्टी होगी। तो ये वो मौका होगा आसिफ अली जरदारी के पास एक बार फिर बारगेन करने का। जो मौका वो हासिल करना चाह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ के करने में। बिल्कुल ऐसे ही मुझे लगता है फैसल साहब की मौका हासिल कहीं ना कहीं हद तक कर लिया गया है, क्योंकि कुछ खबरें जो हम सहाफ़ियों के पास भी आ रही होती हैं, कौन किससे मिल रहा है, क्या राबते हो रहे हैं, तो जो कहा जाता है कि भाई जरदारी साहब के पास एक तुर्क का पत्ता हमेशा मौजूद होता है और वो आखिर में निकालते हैं। तो वो जो गेम प्लान हो रहा है सेनेट इलेक्शन के लिए, वो राबते अभी शुरू हो चुके हैं और काफ़ी हद तक मामला तय हो गए। देखिए सुमैया, ये जो PDM की तहरीक है जिसमें तेज़ी आई, झोल आए, बैक हुई, यू टर्न हुए, फैसले किए, ऐलान किए, आर पार, रेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें खींच कर ला के सारे गेम ने ला के अपने आप को सारी पार्टीज ने ला के खड़ा कर दिया। जो आज के दिन का फैसले का इंतज़ार है वो है सेनेट के इंतखाबात। और आज जो ऐवान के अंदर हुआ, किस तरह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कहते थे कि किस तरह से वोटिंग होगी, आज वो उससे ही हिले हुए हैं। तो गेम कितना संजीदा है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, शाहिद बहुत ज़बरदस्त तज्जिया दे रहे थे, ग्राउंड रियलिटीज़ के बहुत करीब है। सबसे बड़ा फैसला आज यही होना है कि सेनेट के इंतखाबात के अंदर इत्तेहाद किस तरह जाएगा। अगर बिखर गया इत्तेहाद और सब अलग अलग लड़ेंगे तो फिर मार्च वार्च तो गया कहीं और। फिर तो इनको तो लाजमी तौर पर ऐसा फैसला करना है जिससे इत्तेहाद जुड़ा रहे। एक चीज, दूसरा ने यह खतरा है खास तौर पे पीपल्स पार्टी को, नून लीग को भी, लेकिन पीपल्स पार्टी को ज्यादा, क्योंकि उनकी सिंध के अंदर हुकूमत है। और अगर इन्होंने स्ट्रेटेजी ठीक नहीं बनाई और PTI की अक्सरियत हो गई तो सबसे पहले जो सिनेरियो तब्दील होगा, ऐवानों के अंदर चीजें तब्दील होंगी, उसमें 18वीं तरमीम है। 18वीं तरमीम को वफाक PTI नहीं चाहता कि उस तरह से रहे, उसका शेप चेंज करना चाहते हैं। 2/3 अक्सरियत आने की देर है। तो फिर सिनेरियो क्या, यानी कि इस वक्त जो है जरदारी साहब ने अपनी सिंध की हुकूमत बचानी है, 18वीं तरमीम के मामला बचाने हैं, नैब के मामला है वो बचाने हैं, और सारा गेम जो है वो सेनेट के इंतखाबात में लॉन्ग मार्च का कोई, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इस्तीफे देंगे, ये बिल्कुल वैसे ही हम लॉन्ग मार्च करेंगे। लेकिन अभी जो गेम है वो सिर्फ और सिर्फ सेनेट के इंतखाबात है और आज फैसला यही होना है कि हम मिलकर लड़ेंगे। अगर मिलकर नहीं लड़ते इसका मतलब इत्तेहाद आपका गया। और अगर तो सिनेरियो जो है बिल्कुल सिंपल सा है कि अपने आप को बचाना है, सिंध हुकूमत को बचाना है, 18वीं तरमीम से बचना है और वफाक को बैक साइड पे रखना है। तो जरदारी साहब, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी एक बार फिर लीड ले रही है सारी पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन वही वाली बात है कि फैसल साहब लीड तो ले रही है, लेकिन अगर दूसरी जमातें साथ नहीं देंगी तो अकेली पीपल्स पार्टी इनसे अलग होकर तो फिर वही बातें सुननी पड़ेंगी कि क्या हुआ इनका इत्तेहाद, क्या हुए इनके मामलात। पीपल्स पार्टी ने हमेशा धोखा दिया है, क्या इस बार भी धोखा दे देगी? देखिए, अब दूसरों के पास जो दीगर पार्टीज हैं, आप मुस्लिम लीग नून को डिस्कस कर रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब को डिस्कस कर रही हैं, NP को डिस्कस कर रही हैं, मिल्ली अवामी पार्टी को डिस्कस कर रही हैं, इन लोगों के पास
मतलब एहतराम तो मुझे है इन सारी पार्टीज का, लेकिन पत्ते कौन से ग्राउंड पर टेबल पर रखने के लिए? सारा गेम तो पीपल्स पार्टी के पास है। सबसे बड़ी कुर्बानी तो पीपल्स पार्टी ने अगर देनी है इस्तीफों की सूरत में, तो सिंध की हुकूमत जाया छोड़ दे वो। और उनके खिलाफ नैब के जो केसेस हैं, जमानतों पे हैं लोग, खुद जरदारी साहब जमानतों पे, उनकी बहन जमानतों पर है, सीएम जो सिंध हैं वो वांटेड हैं, किसी वक्त भी अरेस्ट हो सकते हैं। इतने सारे ब्यूरोक्रेट सिंध के जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर फारिग होने को तैयार है, पूरी ब्यूरोक्रेसी फारिग होने को तैयार है, प्ली बार्गेनिंग में बैठी हुई है। 200 से ज्यादा ऑफिसर्स के नाम सिंध हाई कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी साहब ने पेश कर दिए कि ये प्ली बार्गेनिंग से जो है वो हो चुके हैं और इनको हम फारिग कर रहे हैं। तो सिंध जो है वो बहुत पेचीदा सूरत हाल के अंदर सिंध गवर्नमेंट फंसी हुई है। इसलिए ये टेबल पर जिसके पॉइंट्स हैं, जो क्राइसिस के अंदर भी है, जो लीड भी कर रही है और जिसका तजर्बा भी सबसे ज्यादा है, वो पीपल्स पार्टी। और बेसिकली सारे क्राइसिस में जो गेन कर रही है, जिसको सब कुछ हासिल हुआ है, वो पीपल्स पार्टी। वो बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।